जय हिंद, नमस्कार मित्रों। मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो आज का जो पेपर हुआ उसका फर्स्ट शिफ्ट का 22 तारीख का, उसके साथ जो 21 तारीख के क्वेश्चन हुए थे यानी पेपर हुआ था उनमें से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर जुड़ जाना और लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ से कुछ न कुछ और नए क्वेश्चन आप लेके जाओगे जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, कम से कम इसे 10 से 15 मिनट के बीच में इस क्लास को मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा पौधा होता है जिसमें हमेशा कभी फूल नहीं होता है। तो आपका उत्तर होगा फर्न। फर्न यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा, डी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। देखिए ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे भारत के क्या है, प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति कौन से है, प्रथम वाले। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम क्या है, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री आपको याद रखना है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखो, भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पाई जाती है। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, तो यहाँ से जो इस क्वेश्चन के अंदर आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यानी आपको पता होना चाहिए इसकी राजधानी क्या है, पहले तो कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसकी राजधानी से। ठीक है, अगर आपको बिहार की राजधानी पूछ ले तो आप बताओगे पटना। ठीक है, और अगर आपसे उत्तर प्रदेश की पूछे तो क्या बताओगे, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। और सिक्किम की हो जाएगी गंगकोट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, खालिस्तानी आतंकवाद का संबंध किस राज्य से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, खालिस्तानी या आतंकवाद का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, असम, जम्मू कश्मीर, पंजाब या पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप उत्तर मेरे को कमेंट करोगे। इसका आपको पता तो चले आपको इतना नॉलेज है कि नहीं है कि भारत के अंदर जो खालिस्तानी या आतंकवादी संबंध है वो किस राज्य से है। इसी के संबंध में एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये आज का शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट में शायद पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखो, भारतीय संसद पर आतंकवादियों ने हमला कब किया था। जो भारतीय संसद थी उसके ऊपर के आतंकवादियों ने जो हमला किया था वो कब किया था, तो 11 सितंबर 2001, 13 दिसंबर 2001, 13 मई 2009 या 13 नवंबर 2004। तो इसमें आपका उत्तर क्या बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से आपका उत्तर बनता है 13 दिसंबर 2001, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है, ये कथन किसने कहा। देखो, राजनीतिक जो स्वतंत्र होते हैं उसका प्रजातंत्र का दूसरा नाम है, ये किसने कहा है आपसे। ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, तो आपका है ये बारकर, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए एकदम सही हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन एक और आपके सामने आया है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विरोध में एक क्रांति हुई, उस क्रांति को नाम दिया गया था। उसको क्या नाम दिया गया था उस क्रांति को। ठीक है, व्यवहारवादी उपागम, ठीक है, या फिर उत्तर व्यवहारवादी या खाली व्यवहारवाद। तो यहाँ से आप अपना उत्तर दोगे व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही होगा। चलो देखो, उत्तर पूर्वीय सीमांतर रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है उत्तर और पूर्वी। ठीक है, जो भारत का नक्शा होता है ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व होता है। ठीक है, इसके अंदर जो उत्तर पूर्वी में ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 4 नाम दिए हुए गाँवों के, उनके अलावा दूसरा आपको नहीं बताना है। तो इसमें आप कहोगे कौन सा, मालीगांव। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें ए बिल्कुल सही और सटीक होगा। चलो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन,
हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? जो हीटर होता है आपको पता है, जो गर्म हवा देता है, क्या देता है? गर्म हवा देता है सर्दी के अंतर्गत। उसका जो तार बना होता है वो किस धातु यानी किस चीज़ के बने होते हैं? तो आप इसमें क्या बताओगे? नाइक्रोम के, तांबे के, चांदी के या सोने के? तो आप कहोगे नाइक्रोम। नाइक्रोम यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो असमिया, ठीक है, भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? उनका नाम बताना है आपको। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम शर्मा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल इस क्वेश्चन में सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से हो जाता है। ठीक, चलो, कौन सा रासायनिक साल्टपीटर के नाम से भी जाना जाता है? साल्टपीटर के नाम से कौन सा रासायनिक जाना जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट? तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो होगा पोटेशियम नाइट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर होगा। इसके बाद देखो, इंडिया विजन फ्रीडम, ठीक है, नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है या किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ये पुस्तक हो जाएगी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कल इनके जो तीनों पुस्तकें मैंने सारी बताई थी, ठीक है, और आज इस पुस्तक के बारे में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ, कल सुबह वाली क्लास में बताया था, आज आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 1920 में 25 सूत्रीय नाजी कार्यक्रम की रचना किसने की थी? ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत? ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा जल्दी से बता दीजिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या होने वाला है? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा गोल्फ्रेड फिंडर, ठीक है, फिडर, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी इसमें बिल्कुल सही होगा। चलो, ऐसी मेमोरी जिसमें परिवर्तन संभव नहीं होते हैं, ऐसी मेमोरी कौन सी है जिसमें परिवर्तन क्या होता है? संभव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर क्या होगा? रोम, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलो, आपके सामने ये आ चुका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का पूछा गया सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अमेजन नदी में प्रवाहित होने वाला जल विश्व के कुल नदी जल का कितना प्रतिशत है? जो कुल नदियों में बह के जाता है उसका कितना परसेंट है? ठीक है, तो आप कहोगे 20%, यानी अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। कौन सी? चौड़ी नदी। अगर आपसे लंबी पूछे तो आप क्या बताओगे? लंबी पूछे तो आप बताओगे नील नदी। कौन सी? नील नदी, आपको ध्यान रखना। विश्व की सबसे लंबी नदी ये होती है नील, और सबसे चौड़ी कौन सी है? अमेजन। कितना परसेंट पानी जाता है? 20%। विश्व में कुल नदियों का 20% पानी इसमें जाता है। चलो, पूर्ण नाम वायु किस क्षेत्र में बहती हैं? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप या पूर्वी एशिया? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? जो इसके अंदर आपका उत्तर बनता है वो बनेगा पूर्वी एशिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी इसमें एकदम सही होगा। आपने कौन सा लगाया मेरे को पता नहीं है। चलो, शबरीगिरी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? शबरीगिरी परियोजना का जो संबंध है वो किस राज्य से आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या बिहार? तो यहाँ से आप अपना उत्तर क्या दोगे? आप अपना उत्तर दोगे केरल। केरल यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए हो जाएगा। चलो, ये अगला क्वेश्चन, भारत में थोक मूल्य यानी WPI पर मुद्रा स्फीति मापने का आधार वर्ष क्या है? ठीक है, स्फीति जो मापते हैं उसका आधार वर्ष आपसे पूछा गया है। 2004 से 5, 2001 से 2, 2012 से 13, 2014 से 15? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी 2011 से 12। ऑप्शन सी आपका इसमें एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। चलो, आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है।
क्या कह रहा है, नेहरू रोजगार योजना का संबंध है। जो नेहरू रोजगार योजना है उसका संबंध है ग्रामीण लोगों को रोजगार देना, शहरी लोगों को रोजगार देना, आदिवासी लोगों को रोजगार देना, या उपयुक्त सभी, यानी सभी को रोजगार देना। तो इसमें आप बताओगे अपना उत्तर कि यहाँ से जो शहरी लोग होते हैं उनको क्या देना, रोजगार देना। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना है, कमेंट करने में कभी नहीं शर्माना है। चलो देखो, किस देश में आयोजित युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार यानी 23 में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने हिस्सा लिया। ठीक है, 3 इंडियन है तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। मिस्र, जापान, फ्रांस, बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर इस क्वेश्चन के अंदर क्या बनने वाला है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पूंजी बजट संबंधित है। पूंजी या शब्द थोड़ा टाइपिंग गलती होगी, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक वकील की लेखा पुस्तक तैयार करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसकी, एक वकील की जो पुस्तक होती है लेखा, उसको तैयार करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है इस क्वेश्चन के अंदर वो बनता है रोकड़ विधि। रोकड़ विधि यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा, सी एकदम सही हो जाएगा। देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या उत्तर लगाया ये मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, सोच लीजिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत। समग्र विकास, सही विकास, कुल विकास या विशेष विकास। तो इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप अपना उत्तर बताओगे, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो देखो, दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, कौन सा अस्तित्व केंद्र, भारत, यूएई, बांग्लादेश, इजराइल। तो आप क्या बताओगे, ये किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए हो जाएगा, भारत के अंदर। कहाँ होगा, भारत के अंदर किया गया है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। आज का जो आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन ये है कि कहाँ के बायकुल्ला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। नागपुर को, मुंबई को, हैदराबाद को या कोलकाता को। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा। आज का जो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो आपके सामने है उसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आप सभी ने सोच लिया होगा, आप सभी ने पेपर में क्या लगाया होगा मेरे को पता नहीं है, पर आपका यहाँ से उत्तर बन जाएगा क्या, मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।